Good morning, children. Today we'll study class 9, Geography, Chapter 1, India, Size and Location. फर्स्ट वीडियो में हमने इंडिया के लोकेशन के बारे में देखा था, सेकंड में साइज़ के बारे में हमने पढ़ा, फिर उसके बाद हमने देखा इंडिया एंड द वर्ल्ड, उसके बारे में पढ़ा था। अब फोर्थ वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियाज़ नेबर। तो इंडियाज़ नेबर में हम देखेंगे कि इंडिया की नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी है। तो सबसे पहले देखिए, इंडिया जो है कहाँ पे स्थित है? साउथ एशिया में, है ना। इंडिया इज़ ऑक्यूपाइज अ यूनिक पोजीशन इन साउथ एशिया। इंडिया की जो पोजीशन है वो कहाँ पे है? साउथ एशिया। ये जो पोजीशन आपको दिखाता है इंडिया की, ये कहाँ पे है? साउथ एशिया। ये पूरा एशिया है और ये कहाँ पे आता है लोकेशन? साउथ में, इसलिए हम लोग बोलते हैं साउथ एशिया में इसका लोकेशन है। और जो यहाँ हमारे कितने स्टेट्स और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं हम बता सकते हैं। तो हमारे वी हैव 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। उसके नाम और कैपिटल सिटी के साथ आप लिख के अपनी कॉपी में रखिएगा, ठीक है। और इंडिया शेयर्स लैंड बाउंड्रीज आपको पता है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये है इंडिया का। यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा हिस्सा है, ये जो है ये लैंड बाउंड्रीज है। यहाँ पूरा इसके साइड में क्या है? लैंड है। और यहाँ से यहाँ तक ये है कोस्टल लैंड एरिया। यहाँ पर समुद्र के साथ घिरा हुआ है हमारा इंडिया, ये वाला जो पूरा एरिया है। और यहाँ पे है लैंड, है ना, बाउंड्रीज है, लैंड बाउंड्रीज है। तो सबसे पहले तो इंडिया जो है किसके साथ सबसे पहले शेयर्स लैंड बाउंड्रीज कहाँ से शेयर करता है? देखिए यहाँ पे किसके साथ शेयर कर रहा है यहाँ पे लैंड बाउंड्रीज हमारी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ। यहाँ से ये किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है? पाकिस्तान के साथ शेयर कर। आपको याद करते जाना। देखिए यहाँ पे किससे बाउंड्री शेयर कर रहा है? पाकिस्तान के साथ। अब आपको लगेगा कि अफ़गानिस्तान तो हमारे साथ टच नहीं है, लेकिन अफ़गानिस्तान का देखिए ये वाला हिस्सा, ये जो पोर्शन है छोटा सा, एटलीस्ट अबाउट 170 और 170 to 180 किलोमीटर्स जो है वो ये यहाँ से किससे भी जुड़ा हुआ है? अफ़गानिस्तान से भी जुड़ा हुआ है ना। थोड़ा सा एरिया है, थोड़ा सा जगह है। तो फर्स्ट किससे जुड़ा हुआ? देखिए पाकिस्तान, सेकंड अफ़गानिस्तान। और अब जब हम इधर नॉर्थ की तरफ अब बढ़ रहे हैं, नदन की तरफ आप आ रहे हैं, तो इधर अब किससे साथ जुड़ा हुआ है? इन नॉर्थ वेस्ट। ये किससे जुड़ा हुआ था? नॉर्थ वेस्ट में किससे जुड़ा हुआ था? आपको पोजीशन भी याद रखना है। नॉर्थ वेस्ट में ये किससे? ये नॉर्थ है और ये वेस्ट साइड है। नॉर्थ वेस्ट में ये जुड़ा हुआ है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से। और चाइना, नेपाल और भूटान इन द नॉर्थ। अब ये यहाँ पे हम इधर से नॉर्थ में आ जाए तो ये पूरा चाइना का एरिया आ रहा है। यहाँ पर हमारा नेपाल है, यहाँ पे हमारा भूटान है। तो नॉर्थ में ये जुड़ता है किसके साथ? चाइना, नेपाल और भूटान के साथ इन नॉर्थ, ठीक है। उसके बाद आ गया, देखिए यहाँ से ये जुड़ा, उसके बाद ये आ गया म्यांमार, ये आया म्यांमार। और यहाँ पे अंदर में देखिए यहाँ पर है हमारा बांग्लादेश, ये है। और बांग्लादेश इन द ईस्ट में हम जुड़ रहे हैं किससे? म्यांमार और बांग्लादेश। तो अब फिर से एक रिकॉल कीजिए फटाफट कि क्या क्या बाउंड्रीज़ है, हम किसके से शेयर करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, फिर ऊपर चले जाइए इधर चाइना, फिर नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। तो कितने हो गए? कितने नेबरिंग कंट्रीज़ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 हुआ। और बताइए और कुछ छूट रहा है? देख लीजिए अच्छे से। पाकिस्तान, है ना, ये देखिए पूरा है यहाँ पे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और म्यांमार, बांग्लादेश इन द ईस्ट, है ना। आपको देखिए लोकेशन, आप इसको आपके मैप में आपको उसको मैप पॉइंटिंग करना होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको याद हो गया 7 कंट्रीज़ के साथ हम शेयर कर रहे हैं अपनी बाउंड्रीज़। तो सबसे पहले हम यहाँ पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश के बाद हम चाइना, तिब्बत के साथ हम जुड़ते हैं यहाँ से। फिर नेपाल है, फिर भूटान है, और यहाँ फिर उसके बाद नेपाल के बाद भूटान के बाद फिर हम थोड़ा सा चाइना के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं इधर। और उसके बाद यहाँ पर हमारा आता है म्यांमार, और उसके बाद यहाँ पे है बांग्लादेश। तो 7 कंट्रीज़ के साथ हम क्या है बाउंड्री शेयर करते हैं। इसको एकदम मैप में आपको याद रहना चाहिए, एकदम आइज़ क्लोज़ किए और उसको अपना पॉइंट आउट कर सकते हैं आप, ऐसा टाइप को आप याद होना चाहिए, ठीक है। तो 7 कंट्रीज़ के साथ। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे और सदर्न, यहाँ पे जो सदर्न एरिया है हमारा, ये सदर्न एरिया
सदर्न एरिया में क्या है, नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज़। हमारे पास 2 आइलैंड कंट्रीज़ है जिनके साथ हम जो हमारे नेबरिंग है दैट इज़ 2 आइलैंड कंट्रीज़, एक श्रीलंका है और एक है मालदीव्स। देखिए यहाँ पे है मालदीव्स, ठीक है। लक्षद्वीप के साउथ में क्या है, मालदीव्स है। लक्षद्वीप के साउथ में मालदीव्स, ठीक है, ये याद रखना है। लोकेशन लक्षद्वीप कहाँ है भाई, के नीचे नहीं बोलेंगे, साउथ में है ना। लक्षद्वीप के साउथ में क्या है, लक्षद्वीप, ये सॉरी मालदीव्स। लक्षद्वीप के साउथ में क्या है, मालदीव्स। तो हमारे टू आइलैंड कंट्रीज़ हैं, कौन कौन से, एक श्रीलंका है और एक मालदीव्स है। और श्रीलंका और इंडिया के बीच में देखिए एक वाटर बॉडीज़ है, ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ना, क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं। एक वाटर बॉडीज़ है जो 2 लैंड मासेस को सेपरेट करती है। तो वो कौन सी वाटर, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो स्टेट है उसका नाम क्या है, पाल्क स्टेट। ये सब याद रखना है, ये क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है। इसको क्या, कौन सा स्टेट बोलते हैं, पाल्क स्टेट। अब यहीं पर और एक और है गल्फ़ ऑफ मन्नार, यहाँ पे यहीं पे है, यहाँ पे गल्फ़ ऑफ मन्नार है, जिसको यहाँ पे देखिए गल्फ़ ऑफ मन्नार है, जो मतलब ये भी क्या है गल्फ़, जो भी ये भी 3 साइड वाटर बॉडी से जुड़ा हुआ है, तीनों साइड से पानी से जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर है वो गल्फ़ ऑफ मन्नार, ठीक है। और श्रीलंका इज़ अ सेपरेट Sri Lanka is separate from India by a narrow channel of a sea formed by the Palk State and the Gulf of Mannar, while Maldives Island is situated to the south of लक्षद्वीप आइलैंड। मैंने बताया मालदीव्स कहाँ है, साउथ ऑफ लक्षद्वीप में मालदीव्स है। यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार है और यहाँ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक नैरो वाटर बॉडीज़ है, चैनल है वाटर का, जिसको हम बोलते हैं पाल्क स्टेट, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से ये पूरा ये वाटर बॉडीज़ हमारा है, यहाँ से ये लैंड से हम से जुड़े हुए हैं। तो 7 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं हमारी, है ना, ये चीज़ें याद रखनी है आपको, ठीक है। और इंडिया हैज़ अ, ये देखिए यहाँ पर एक आपकी बुक में लिखा हुआ है, इंडिया हैज़ अ, ये मैंने आपको ये पूरा बता दिया, ये वाला पॉइंट्स देखिए आप। इंडिया हैज़ अ स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद द हर नेबर। जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है उसके साथ हमारा जो जोग्राफिकल, देखो जोग्राफिकली तो हम जुड़े हुए हैं, उनके साथ हमारी बाउंड्री शेयर हो रही है। और जो हिस्टोरिकली भी हम उनसे जुड़े हुए हैं। कैसे, आज से पास्ट में हम देखें तो ये जब ये पाकिस्तान बोल लीजिए, अफ़गानिस्तान बोल लीजिए, ये सब क्या है, हमारे इंडिया का ही तो हिस्सा था सब। तो आज आप ये पाकिस्तान के पंजाब में चले जाइए और इंडिया के पंजाब में चली जाइए तो वहाँ का बोल, रहन सहन सब एक जैसा ही दिखाई देगा आपको। क्यों? क्योंकि हम तो हिस्टोरिकली पहले हम सब एक थे, तो हम स्ट्रांगली आपस में एक दूसरे के साथ लिंक है। जोग्राफिकली बोल लीजिए और जोग्राफिकली तो हम अभी इस पार्टीशन हुआ, लेकिन हम हिस्टोरिकली तो उनके साथ पहले से ही जुड़े हुए, वो हमारा ही हिस्सा हुआ करते थे पहले, तो हम उनके साथ स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, ठीक है। और हम ज़मीन से भी जुड़े हुए हैं, हर तरफ से हम उनसे जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं इंडिया हैज़ अ स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद हर नेबर्स के साथ। और फिज़िकल मैप ऑफ एशिया का हम देखें इन एटलस में देखोगे, एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट एशिया। इंडिया किस तरीके से दूसरे एशिया जो कंट्रीज़ है उससे कैसे अलग है, कैसे अलग होती है इंडिया। देखो क्यों, हमारे यहाँ देखो 3 साइड तो ये वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है। यहाँ से हमारे पर दूसरे देशों से हमला, या हम सेफ़ हैं यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे हमारा फॉरेस्ट एरियाज़ हो जाता है। यहाँ पर हमारा क्या है, पूरा हिमालय। नेचर ने हमको इस तरीके से बनाया हुआ है कि देखो हमारी तरफ तीन तरफ से हम पानी है हमारी इधर, एक तरफ हमारे पास इधर जंगल है, और नॉर्थ में इधर हमारे पास हिमालयन है जो हमें प्रोटेक्ट करता है ना। ये एक बैरियर है, ये हमारे लिए नेचर बैरियर बना हुआ है ये, और ये हमारे लिए सिक्योरिटी गार्ड भी है ये यहाँ पे। और सिर्फ यही एरिया, और यहाँ पे जो है यहाँ पर हमारा ये डेजर्ट एरिया आ जाता है, स्वैम्पी एरिया और डेजर्ट एरिया है इधर हमारा, है ना। यहाँ पे जो डेजर्ट एरिया और स्वैम्पी एरिया है, और यहाँ पे हमारा माउंटेन्स है, यहाँ पे हमारा फॉरेस्ट एरिया, यहाँ पर हम तीनों तरफ वाटर बॉडीज से घिरे हुए हैं। तो सिर्फ यही इतना पोर्शन है जहाँ पर लैंड का है, बाकी ये सब तरफ से देखो कि हम कितना नेचर ने हमको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है।
तो इस तरीके से जो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया सॉरी। तो इस इतने एशिया में देखो हमारे हर तरफ से जो हमको सेफगार्ड भगवान ने, नेचर ने हमको इस तरीके से ही बनाया हुआ है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं, इस लाइन को कहा गया है इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। ठीक है, एक वीडियो और मैं बनाऊंगी जिसमें आपको मैं पूरे जितने भी आपको फाइंड आउट क्वेश्चंस डू यू नो पूछा है, और पहले भी फर्स्ट क्वेश्चंस जो थे आपके वाई 82 डिग्री 30 ईस्ट हैज़ सेलेक्टेड एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको उस वीडियो में बनाऊंगी। तो आप इसको मैंने आपको इंडियंस नेबरिंग कंट्री के बारे में जो बताया, आप इसको अच्छे से पढ़िए। और आपको ये भी याद रखना है कि जैसे कि अब पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान का बॉर्डर किसके साथ शेयर हो रहा है, ये भी आपको देखो, आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जैसे कि पाकिस्तान जो है वो हमारी किस किस स्टेट के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान कहाँ से जुड़ा हुआ हमारा, देखिए यहाँ पे किससे, जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ रहा है। यहाँ हमारा पंजाब के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ राजस्थान के साथ ये बॉर्डर टच कर रहा है, और कुछ हिस्सा उसका गुजरात के साथ भी यहाँ पे टच हो रहा है। तो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो किसके साथ से, ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये आप देखिए, गुजरात, आपका राजस्थान, फिर आपका पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये हुआ किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। और अब देखते हैं, अब मान लीजिए आपसे पूछता है कि चाइना किसके साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो चाइना का देख लेते हैं। चाइना का सबसे पहले क्या आ गया, ये देखिए, यहाँ से लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर है ना, ये लद्दाख एरिया हो गया अपना, इधर आया ये, और उसके बाद अपना आता है हिमाचल प्रदेश के साथ है, फिर उत्तर प्रदेश के साथ है, और इधर आ गया आपका, यहाँ पे देखिए सिक्किम है, सिक्किम के साथ कर रहा है, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के साथ, तो इसके साथ ये अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद यदि हम बोले म्यांमार किसके साथ अपनी हमारे साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, देखिए किसी से, तो म्यांमार के साथ क्या क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, फिर यहाँ पे नागालैंड है, फिर यहाँ पे क्या है, मणिपुर एंड मिज़ोरम है, तो इसके साथ ये शेयर कर रहा है। और उसके बाद आता है देखिए बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के साथ क्या क्या शेयर हो रहा है, देखिए यहाँ पर हमारे पास, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर वेस्ट बंगाल है, आपका यहाँ पे वेस्ट बंगाल दिख रहा है आपको, फिर यहाँ पर मिज़ोरम है, त्रिपुरा भी दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे त्रिपुरा देखिएगा ध्यान से, त्रिपुरा के साथ शेयर करता है, और मेघालय के साथ करता है, और आसाम के साथ। तो बांग्लादेश, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम एंड वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, क्लियर। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरे क्वेश्चन आपको बताऊँगी, ठीक है।